जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। केतु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर सन 2020 में हुआ और इस परिवर्तन से क्या प्रभाव रहेगा ये समझेंगे। आज वृषभ राशि वालों के लिए जानकारी दी जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में केतु का संचरण और वृषभ में राहु का संचरण। राहु और केतु एक छायाकृत ग्रह है, मायावी ग्रह है, छल कराने वाले ग्रह हैं ये। अतः लूनर पाथ के सेक्शन पॉइंट जो होते हैं, जैसे नॉर्थ नोड पर यदि राहु है और साउथ नोड पर यदि देखा जाए तो केतु है, तो राहु और केतु जो यदि छायाकृत ग्रह हैं तो ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। और यहाँ देखा जाए तो केतु मोक्ष का कारक है, आध्यात्म का कारक है, धर्म का कारक है। और केतु यदि देखा जाए विभक्ति का कारक है, छटनी का कारक भी माना गया है। केतु एक त्यागी है ग्रह। केतु अपने में एक ध्वज का कारक है, ध्वज का मतलब ऊंचाइयाँ। तो इस तरीके से वृश्चिक राशि में ये उच्च के होते हैं केतु देवता, और वृश्चिक राशि में उच्च के होने से उसका क्या प्रभाव रहेगा ये समझेंगे। और यदि देखा जाए तो केतु की 7 वर्ष की महादशा होती है और एवं ये 18 माह के लिए गोचर करते हैं एक राशि में। जहाँ ये धनु राशि में थे, धनु राशि से अब ये जो है वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि में करेंगे। जब तक यदि देखा जाए तो केतु और राहु का प्रभाव रहा, मिथुन राशि में राहु देवता रहे, लेकिन वहाँ पे क्या रहा कि कुछ समय तक का यह व्यापार बहुत अच्छे रहे, उछाल बहुत रहा व्यापारों में। लेकिन जैसे समय बीतता गया, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। भारत की यदि देखा जाए तो व्यापार बिल्कुल ही बंद हो गए, भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। और जहाँ यदि देखा जाए हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारी एयरवेज़, हमारी एयरलाइंस, हमारी बसें, हमारी ट्रेन्स, ये सब बंद हो गए, क्योंकि राहु और केतु विषाणु और कीटाणु और जीवाणु और वायरस के कारक हैं। जहाँ कोरोना वायरस की उत्पत्ति का योग बना, वो कोरोना वायरस की स्थिति के दौरान व्यक्तियों की जो है प्रॉब्लम्स, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई। अब जहाँ केतु यदि देखा जाए तो अपने में केतु के कारण कैसा रहा प्रभाव ये समझेंगे। क्योंकि केतु देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छा प्लैनेट है, जो धन की व्यवस्था को मजबूत करता है, कर्म की व्यवस्था को मजबूत करता है। इसके लिए यदि देखा जाए तो रॉ और पुलिस विभाग, और यदि व्यापार देखते हैं तो प्लास्टिक, ट्रांसपोर्ट आदि का काम ये रहता है। और यहीं केतु यदि देखा जाए तो इनकी 5, 7, 9 दृष्टि होती हैं। तो यहाँ सप्तम भाव में वृषभ राशि वालों की सप्तम भाव में गोचर रहेगा। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, व्यापार में उन्नति होगी, और यदि देखा जाए तो पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त रहेंगी आपकी। विदेशों से लाभ मिलेगा, क्योंकि 5, 7, 9 दृष्टि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि आते हैं, आपके भाइयों का सहयोग, भाइयों की मदद मिलेगी। भाइयों और मित्रों के सहयोग से आप व्यापार बहुत अच्छा करेंगे, अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। विदेशों से आना जाना आपका रहेगा, विदेशों में पढ़ने जाएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। और यहीं जहाँ व्यापार बंद हो गए थे, अब व्यापार बहुत ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसी ही यदि देखा जाए आपके लगन पे इनकी दृष्टि आएगी, व्यक्तित्व पर निखार, शारीरिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से रहेगा, उच्च पद मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। यही लाभ भाव पे, एकादश भाव पे दृष्टि आते ही केतु की, यहाँ केतु देवता, केतु महाराज आपको व्यापार देंगे, आपकी इच्छाओं पूर्ण का समय आ जाएगा, आपके बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। यही लॉटरी सट्टा जुआ ब्याजवर्ती से आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान यदि देखा जाए तो यहाँ विदेशों में आप पढ़ने भी जाएंगे, इस दौरान ये स्थिति बनी हुई है। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह का योग बनेगा। जिनकी यदि देखा जाए पार्टनरशिप टूटी, व्यापार में बाधाएं आई, मानसिक तनाव रहा, तो अब वह समय आ गया है उचित कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत, आपका व्यापार अच्छा, दाम्पत्य जीवन अच्छा, लव रोमांस में सफलताएं रहेंगी। इस तरीके केतु यदि देखा जाए तो अब आपको जो है धार्मिक यात्राएं कराएगा, क्योंकि केतु हमारे धार्मिक यात्राओं का भी कारक माना गया है। और जहाँ केतु यदि देखा जाए तो काफ़ी कुछ देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब यहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में विचार चलते रहेंगे, मस्तिष्क में विचार चलेंगे, गहन विचार चलेंगे। किस प्रकार के विचार चलेंगे, चाहे आप अपने नौकरी के परिवर्तन का समय, चाहे आपके व्यापार का परिवर्तन का समय, चाहे आपकी शिक्षा में परिवर्तन का समय, चाहे आपके देखा जाए सुखों में परिवर्तन का समय, या चाहे देखा जाए भूमि, मकान, वाहन आदि का परिवर्तन का समय ये आएगा और आ चुका है। तो यहाँ केतु यदि देखा जाए तो इस प्रकार से, क्योंकि केतु यदि हम समझें, केतु को जानें,
क्योंकि केतु एक बहुत ही एक अच्छा प्लैनेट है जो आपको ऊंचाइयां देगा, जो आपको वैभव देगा, जो केतु आपको आकस्मिक धन देगा, जो केतु आपको लॉटरी सट्टा जुआ आदि में सफलताएं देगा, शेयर्स में सफलताएं देगा। और यदि आप किसी पुलिस विभाग में हैं तो कमिश्नर होते दिख रहे हैं। यदि आपके विचार चल रहे हैं कि हाँ जी हम किसान हैं, हमने जो है अपनी बुआई करनी है, तो ऐसे स्थिति में किसान वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। उनके लोन्स, उनको ब्याज, इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। इस तरीके से यदि जो व्यक्ति खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स में है, तो उसके विचार चल रहे हैं कि हाँ जी मैं जो है कोई गेम्स खेलूँ जिससे कि मैं राइज करूँ, मैं तरक्की करूँ, अपने परिवार का नाम रोशन करूँ। इस तरह से जो बच्चा जो है पढ़ना चाहता है, जिनकी पीएचडी रुकी हुई थी, जिनकी एजुकेशन रुकी हुई थी, वह पूर्ण होती दिख रही है। और यहाँ पे पीएचडी का पूर्ण होता हुआ समय आ चुका है। और यहाँ यदि देखा जाए तो आपके लेखा विभाग आदि में हैं तो उसमें सफलताएं रहेंगी। चाहे आप यदि देखा जाए तो आपके घरों में खुशियों का वातावरण बनेगा, या कोई नए मेहमान का वातावरण बनेगा, क्योंकि पत्नी का सुख या पति का सुख आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है। और ये दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन से आपको काफ़ी कुछ बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ यदि आपके पति और पत्नी में जो तनाव था, पति और पत्नी में तलाक की स्थिति थी, पति और पत्नी में यदि देखा जाए तो मानसिक घात लग रहा था, तो वह अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। यहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पति पत्नी के लव रोमांस, पति पत्नी का सुख, पति पत्नी के खुशियों का वातावरण बनेगा। ऐसे में चाहे बिजनेस पार्टनरशिप भी क्यों ना हो, इस दौरान यदि देखा जाए तो ये जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में केतु महाराज, अनुराधा नक्षत्र में और विशाखा नक्षत्र में इनका संचरण रहेगा। इन नक्षत्रों पे भी हमने देखना जरूरी है, क्योंकि जब ये अनुराधा नक्षत्र में आते हैं, चाहे ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आते हैं, इनके मित्रों का है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि है, विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। और यहाँ यदि देखा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र के जब स्वामी बुध हैं तो आपका धनेश और पंचमेश बनते हैं बुधदेव। यहाँ आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी बुद्धि जागृत होगी, आपका संतान सुख होगा, आपकी शिक्षा उत्तम होगी, लव रोमांस में सफलताएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में विजय और धन संग्रह, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, चाहे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी लैंड में इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से परिवार की मदद के सहारे आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा धन का है, धन का संग्रह है, परिवार है, कुटुंब है, वाणी है। इस तरीके से ये आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ देखा जाए आपके कार्यों में विकास होगा। और जहाँ ये देखा जाए तो अनुराधा नक्षत्र में आएंगे, उसका स्वामी शनि है। और यहाँ शनि के आते ही देखा जाए तो आपका विकास होना है, आपकी उन्नति होनी है। और देखा जाए तो ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, भाग्य उदय होगा। यदि देखा जाए तो भाग्य उदय के साथ आपको गुप्त धन मिलेगा। गुप्त धन से गुप्त रिसर्च, चाहे वो वैक्सीन की हो, चाहे वो पीएचडी की हो, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है विचारों का चलता रहेगा। और यह केतु आपके विचारों को लेके जाएगा, आपको कोई ना कोई रिसर्च कराएगा, कोई ना कोई इक्विपमेंट्स आपको दिलाएगा। इससे इस तरीके से जो है देखा जाए तो केतु देव यदि देखा जाए तो आपको गुप्त धन देंगे, आपको लाभ देंगे, प्रॉफिट देंगे, मंथली इनकम आपका अच्छा रहेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण करने का ये समय आ चुका है। तो यहाँ जब ये शनि देव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो यहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य यदि देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेगा, यदि हम देखते हैं इस प्रकार से। और यहाँ सूर्य यदि देखा जाए तो आपकी शिक्षाओं को उत्तम करेगा, हायर एजुकेशन में लेके जाएगा, संतान सुख देता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ चिकित्सक वर्ग, डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी यदि आप हैं, या होटल मैनेजमेंट के काम आपके हैं, तो उसको आपको सफलताएं मिलेंगी। जहाँ ये विशाखा नक्षत्र में आते हैं, विशाखा नक्षत्र का स्वामी यदि देखा जाए बृहस्पति देव है, क्योंकि केतु और बृहस्पति का एक ही रोल होता है। यदि वो भी आध्यात्मिक, वह भी पाठ पूजा, वह भी तीर्थ स्थल का कारक है, वो हवन यज्ञ पाठ पूजा का कारक है। इस तरीके से बृहस्पति देव देखा जाए तो मकान, भूमि, वाहन सुख देंगे, परिवार की मदद, कुटुंब जनियों की मदद के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, विदेशों में आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने जाएंगे, विदेशों से शिक्षा, विदेशों से लाभ। इस तरीके से
यह बृहस्पति देव आपके चतुर्थ भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके धन भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके व्यापार को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो धन का संग्रह, धन का इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जहां कोई पैतृक संपत्ति में विवाद था वह समाप्त होगा। जहां चाहे आपके माता पिता से आपके विवाद थे वह समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से इन नक्षत्रों के आधारित यदि देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत उचित और अच्छा और मध्यम और उत्तम समय यह चल रहा है। अब यदि देखते हैं कि हमने ऐसा क्या करना है, क्या उपाय किया जाए जिससे कि ये हमारे वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहे, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्राचार्य केतु के गुरु हैं। और यही शुक्राचार्य यदि देखा जाए तो आपके ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति देंगे, नई नौकरी में परिवर्तन करेंगे, ऊंचा पद देंगे। बॉसेस के आधार पर आपके ऊंचा पद अपनी कंपनीज के अंदर, आपके चाहे आपके डिपार्टमेंट हैं, सरकारी विभाग के क्षेत्रों में हैं, उनसे आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से ये उचित समय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय आ गया। जहाँ बृहस्पति का गोचर नीच भंग राजयोग बनना, यही बृहस्पति का यदि देखा जाए तो भाग्य उदय करना, क्योंकि शनि ने अपना षट बल दे दिया। तो इस कारण यदि षट बल, अपना चेष्टा बल बृहस्पति को देते ही आपके गुप्त धन, आपकी गुप्त रिसर्च में जाना आपके लिए तय हो चुका है। यहाँ केतु देवता आपके सप्तम भाव में बैठ के आपके विचारों को उन्मत्त करेंगे। यही केतु देवता यदि देखा जाए आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे, आपके लेखन में आपकी रुचि बढ़ेगी और यहाँ आप कोई ना कोई अपनी बुक्स पब्लिश करेंगे। इस दौरान यही आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपके बड़े और छोटे भाइयों की मदद और सहयोग से आप धन एकत्रित कर लेंगे। यह धन आपको काफ़ी कुछ आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो आपने केतु को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? आप केतु के लिए एक गरीबों को कंबल दान करते हैं। यदि आप काला और सफ़ेद तिल का यदि ज़्यादा आप दान करते हैं तो उत्तम रहेगा। यही आपने गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, गणेश जी की आराधना करनी है। यही हो सके ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः की माला यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।